अस्सलामुअलैकुम एंड गुड आफ्टरनून माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, आज हफ्ते का दिन है और हफ्ते वाले दिन आपको पता है जर्मनी में क्या होता है। ठीक है, या तो किसी की तरफ मिलने जा बंदा चला जाता है या दूसरा आइन कॉफन करनी होती है। ठीक है, बाकी सारा मतलब पूरा वीक ये होता है कि आपने सारा दिन काम करना है। ठीक है, आपके पास टाइम नहीं होता और हफ्ते का एक ऐसा दिन बनता है, ठीक है, जिसमें आपने आइन कॉफन के लिए जा सकते हैं। उन वक्त भी समटाइम फिर अगर ज़रूरत हो तो बंदा निकल आता है। लेकिन अभी ये कि ज़रा ख़रीदारी का मतलब कि की जा रही है, तो मैं ज़रा गाड़ी में बैठा, मतलब कि ज़रा मतलब मैंने कहा इस टाइम से फ़ायदा उठाया जाए और आपके कुछ सवालात हैं जर्मन लैंग्वेज के हवाले से, उसका ज़रा जवाबात आपको दे दिए जाएं। ठीक है, तो माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, ठीक है, अगर आप लोग जर्मन लैंग्वेज सीख रहे हैं या आपका इरादा है, आप सोच रहे हैं कि आप जर्मन सीखा जाए, तो आप जर्मन लैंग्वेज सीख सकते हैं। मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ। मैं ये अमी हवा में ही बात नहीं कर रहा, मैं अमी ऐसी कोई हवा में नहीं छोड़ रहा कि यार कि ये तो कह रहा है कि जर्मन सीखी जा सकती है। रियली सीखी जा सकती है। मैं आपको अपनी एग्जांपल भी देता हूँ कि मैं खुद यहाँ जर्मनी में मैंने आके खुद जर्मन जुबान सीखी है। मैंने खुद यहाँ पे आके सीखी है और अब हमारा विद द ग्रेस ऑफ अल्लाह हमारा यहाँ पे अपना स्कूल है जहाँ पे हम स्टूडेंट्स को जर्मन जुबान सिखाते हैं। ठीक है, हमने ना सिर्फ सीखी नहीं बल्कि अब हम लोगों को सिखा रहे हैं। 4 साल हो गए विद द ग्रेस ऑफ अल्लाह, 4 साल से हम लोगों को सिखा रहे हैं और लोग बे पास कर रहे हैं और सर्टिफिकेट ले रहे हैं। ठीक है, ओके, तो और हम तैयारी करवाते हैं। ठीक है, आपने सुना होगा कि हम इस तरह नहीं है। मैं आपको यहाँ पे बात यहाँ पे क्लियर करता चला जाऊँ। कुछ लोग कहते हैं जी आप हमें ऐसे सर्टिफिकेट दे देंगे। हम कोई सर्टिफिकेट नहीं देते, हम सिर्फ स्टूडेंट्स को तैयारी करवाते हैं। उसमें हम उनको गारंटी के साथ तैयारी करवाते हैं। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कि हमारे ये यूट्यूब चैनल के ऊपर, ठीक है, हमें कई लोगों ने हमें फ़ोन करके बताया कि जी हमने सिर्फ आपके इस यूट्यूब चैनल से हमने अपना जर्मन सीख के बे पास कर लिया और हमें 1 रुपया भी लगाने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ी। बहुत सारे हमें फ़ोन आते हैं, बहुत सारे मैसेजेस हमें आते हैं। लोग इतने एक्साइटेड होते हैं, हमें कॉल कर रहे होते हैं और बता रहे होते हैं कि जी हमने बे पास कर लिया। ठीक है, तो इसलिए ठीक है, जर्मन ज़ुबान कोई मुश्किल ज़ुबान नहीं है। सही है, मैं आपको यहाँ पे ना इसकी मुकम्मल तफसील अभी बताता हूँ। तो सुनिए, जर्मन ज़ुबान में जो सबसे मुश्किल चीज़ लगती है ना, वो ग्रामर की लगती है। और ग्रामर में बेसिकली है क्या, क्या है ग्रामर में, बताएं, आपको पता है? ग्रामर में सिर्फ आपके आर्टिकल्स हैं। सर, आर्टिकल्स को आपने 4 डिफरेंट मेथड से सीखना होता है। कितने मेथड से? 4 मेथड से आपने आर्टिकल्स को सीखना होता है। अगर आप वो सीख लेते हैं माय डियर सिस्टर, तो कोई मसला नहीं है और इतना आसान है। ठीक है, शुरू शुरू में बहुत मुश्किल लगती है कि यार ये क्या है, कैसे इसको समझें। मैं अपनी बात भी करूं तो मुझे भी शुरू में बड़ी मुश्किल, क्योंकि मुझे यहाँ पे कोई समझाने वाला कोई नहीं था। कोई भी जो है वो मतलब कि आपको ट्रेन करने वाला कोई नहीं था। अगर कोई सवाल अगर आपके जहन में आता है तो फिर यहाँ पे आपने टीचर से अगर पूछना है तो वो आपको जर्मन जर्मन टू जर्मन एक्सप्लेन करती है। तो आधी बात पल्ले पड़ती थी, आधी पल्ले नहीं पड़ती थी। समझ आधी समझ आ गई, आधी नहीं समझ आती थी, इसलिए फिर वो टॉपिक कंफ्यूज ही रहता था। ठीक है, तो जब विद द ग्रेस ऑफ अल्लाह जब इसको जर्मन जुबान को सीखा, ठीक है, अब तो मैंने आपको बताया ना, हम आपको तो उर्दू में एक्सप्लेन कर रहे हैं ना, पंजाबी में, हिंदी में, इंग्लिश में हम एक्सप्लेन कर देते हैं। यहाँ पे हमें टीचर्स यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें बताते हैं, भाईजान हमें स्टूडेंट्स बताते हैं कि भी हमें टीचर से कहते हैं यार हमें डोच में समझ नहीं आ रही, हमें कम से कम आप इंग्लिश में बता दें। तो वो इंग्लिश ये बोलते ही नहीं है यहाँ पे, आपको पता ही है, इसलिए आपको जर्मन टू जर्मन ही सीखनी पड़ती है स्कूल में जाके। ठीक है, हमारे इसी यूट्यूब के चैनल के ऊपर मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि इसी यूट्यूब के चैनल के ऊपर 100 डेज के नाम से प्ले लिस्ट में चले जाएं। उस 100 डेज में पूरा A1 से लेकर B1 तक का जो कोर्स है ग्रामर के साथ मौजूद है। समझा रही बात आपको? ग्रामर के साथ, मैं फिर बार बार कह रहा हूं ग्रामर के साथ। ठीक है, क्योंकि जो बे का इम्तिहान है, अगर आपने बे का इम्तिहान अगर पास करना है, ठीक है, तो आपको ग्रामर को अंडरस्टैंड करना आपके लिए निहायत जरूरी है। उसके बगैर आप बे पास नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए जितनी अच्छी आप ग्रामर को अंडरस्टैंड करेंगे उतने ही ज़्यादा चांसेस आपके बढ़ जाएंगे, एग्जाम को 100% इंशाल्लाह पास कर जाएंगे आप। ठीक है, तो मैं फिर बता रहा हूँ ग्रामर कोई इतनी मुश्किल नहीं है, उर्दू के साथ अगर आपको समझा दी जाए। ठीक है, और मैं यहाँ पे एक बात को इजाफा करता जाऊँ, सुनिए, जो ज़ुबानें हैं, लैंग्वेज होती है, जो भाषाएं होती हैं, वो किसी भी कंट्री के हो, जैसे हमारी अपनी हमारी हमारी जो मदर लैंग्वेज क्या है, उर्दू है ना, ठीक है, या इंग्लिश है, इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है, जर्मन भी एक लैंग्वेज है, अराबिश हो जाए या कोई भी आप लैंग्वेज ले ले, सारी बेसिकली तो लैंग्वेज है ना, जुबानें हैं, तो इनके अंदर जो कॉन्सेप्ट है वो सेम होता है सबका। ठीक है, बाकी हर एक को जैसे अगर मैं आपको बात बताऊं, जैसे कि अगर मैं आपसे बात करना चाहता हूं, फर्ज करें नॉमिनेटिव है। नॉमिनेटिव जो है वो जर्मन लैंग्वेज का पहला केस है।
आकोजाटिव दूसरा केस है, डाटिव है, 3 या 4 जर्मन केस हैं जिसमें ग्रामर को सिखाया जाता है, ठीक है। नोमिनेटिव में हम उर्दू में ले लें, नोमिनेटिव में हमें उर्दू में क्या बात करते हैं पता है आपको? नोमिनेटिव में बात करते हैं ये एक गाड़ी है, ये मेरी गाड़ी है, ये उसकी गाड़ी है, मैं एक उस्ताद हूं, तुम एक उस्ताद हो, ये नोमिनेटिव उर्दू में। डोइच में भी इसी तरह ही है, जैसे दस इज साइन आउट हो, das ist mein Auto, das ist dein Auto, ich bin ein Leger, ich bin dein Leger, du bist mein Leger, sie sind mein Leger, du bist mein Vater, sie sind meine Mutter, तू मेरी माँ। उर्दू में और डोच में सेम है ना, ये देखें, समझ आ रही तो मेरी बात आपको, समझ आ रही है ना, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। इसलिए जो नॉमिनेटिव उर्दू में वही डोइच में है। इसी तरह आकोजाटिव को ले लीजिए प्लीज आप। आकोजाटिव अब क्या होता है? आकोजाटिव ये होता है कि उर्दू में पहले देख लें कि कोई भी काम हो रहा है, एनी एक्शन विच इज बीइंग परफॉर्म्ड, उसको आपने बताना होता है कि वो ये आकोजाटिव है। मसलन उर्दू में सुने, मैं गाड़ी चला रहा हूं, अभी मैं गाड़ी में बैठा फंस गया, मैं गाड़ी चला रहा हूं, अब ये आकोजाटिव है। मैं एक खत लिख रहा हूं, ये आकोजाटिव, यानी कि इसमें जो काम हो रहा है, मैं पानी पी रहा हूं, मैं चाय पी रहा हूं, ठीक है, मैं जो है मतलब कि एक मोबाइल खरीद रहा हूं, है, मैं चाबी तलाश कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, यानी एनी एक्शन, कोई भी एक्शन जो हो रहा होता है वो उसको बताना होता है। डोच में भी इसी तरह, जैसे ich schreibe einen Brief है, ओके, ich kaufe ein Handy, Beispiel ich fahre mein Auto, ich fahre das Auto, तो क्या है ये आकुजाटिव है। डोच उर्दू में पहले मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। डाटिव भी इसी तरह ही है, फिर आगे गेनिटिव भी इसी तरह ही है, माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, उर्दू की तरह बिल्कुल, ठीक है। इसलिए जो लैंग्वेजेस हैं, जो भाषाएं होती हैं, वो सेम होती हैं, ठीक है। उनका कॉन्सेप्ट जो है, जैसे मैंने अभी बताया, आपका नॉमिनेटिव जैसे उर्दू में सेम है, आकुजाटिव सेम है, इसी तरह आपने उनको सिंपल सा कॉन्सेप्ट आप समझ लें, और डॉइच में उसको देखने का, उसको कैसे, उसको मतलब कि उसके सेंटेंसेस बनाए जा रहे हैं, 10 वास, इतनी सी बात है, ठीक है। तो मैं आपको ये यहाँ पे पूरी तसल्ली देता हूँ कि ठीक है, आप देखिए, हमने यहाँ मैंने आपके, मैं फिर भी देखिए, मैं इसमें कोई कमाल नहीं है, ठीक है। जो भी इंसान को कामयाबी मिलती है ना, वो सिर्फ महज खुदा ताला के फजल से मिलती है, ठीक है। मैं कहूँ जी मैंने ये कर दिया, वो कर दिया, नहीं, जो भी इंसान को मिलता है खुदा ताला के फजल से मिलता है। जो भी कामयाबी मिलती है अल्लाह ताला के फजल हो, तो फिर उसके बाद इंसान कहता है कि हाँ, ये मुझे जो मिला है खुदा ताला के फजल से मिला है, ठीक है। तो मैं ये कहता हूँ कि मैंने जो जर्मन, क्योंकि शुरू में मुझे खुद नहीं समझ आती थी यार, ये कैसे मैंने करना है, क्या करना है ये, ठीक है। जब खुदा ताला इंसान का सीना खोलता है, तो फिर भी वो चीज़ों को सीख पाता है, ठीक है। तो इसलिए अब हमारे चैनल से, इसी यूट्यूब चैनल की अगर मैं बात करूं, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो हमारे चैनल के थ्रू ही जर्मन ज़ुबान को सीख रहे हैं, ठीक है माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। भी इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल भी हो, यह भी हमने कहा हुआ है, ठीक है, कि हमारी इसके ऊपर हमारी कहते हैं अलहदा पूरी टीम इसके ऊपर काम करती है, ठीक है। कि अगर आपका कोई भी सवाल हो ना, आपको कहे कि आप कमेंट में लिखें कि भाई हमने आपका ये लेसन नंबर 1 हमने प्लेलिस्ट शुरू की है, ठीक है। आपकी ये तमाम लेसन हमने शुरू किए हैं। समटाइम ऐसा होता है कि कोई चीज़ नहीं समझ आती बंदे के ना, नहीं पढ़, ठीक है, वो आप हमें कमेंट में ज़रूर लिखें, हैं। और बल्कि आपके जो कमेंट आते हैं हम उनको पढ़ते हैं, उसके हम पहले भी लेसन्स अपलोड कर चुके हैं कि आपके जो सवाल जो आते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपका कोई भी सवाल हो, आप कमेंट में लिखिए जी हमने ये लेसन नंबर 1 वॉच किया है, लेसन नंबर 2, 3, 4, कोई भी लेसन आपने जो वॉच किया है, उसमें किसी पॉइंट की, किसी बात की आपको लगता है कि यार ये समझ नहीं आ रही है, क्यों ऐसे किया है, तो आप क्वेश्चन करें, हम जैसे बताया, हम उसके ऊपर आपको बाकायदा आंसर करेंगे और उसके ऊपर लेसन अपलोड करके आपको जो है बता दिया जाएगा, जो भी कमेंट आपका हो, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा कि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे सिर्फ यूट्यूब चैनल को वॉच करके ही बेएंड्स पास कर चुके हैं, उनको कहीं ट्यूशन लेने की जरूरत नहीं पड़ी, कोई क्लासेस लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। तो वो बड़े आराम से बेएंड्स पास कर चुके हैं, तो इसलिए आप भी कर सकते हैं इस, ठीक है। और जैसे मैंने कहा कि ग्रामर का जो पॉइंट अगर आपको लगता है कि यार ये बहुत टफ है, ये पल्ले नहीं पड़ता, इधर एक समझो तो दूसरा भूल जाता है, तो ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। और बहुत जैसे मैंने कहा स्टेप बाय स्टेप है, तमाम चीज़ों को अपलोड किया गया है, और जो हमारी प्ले लिस्ट है उसमें सिर्फ ये लेसन्स हैं और कोई उसमें आपको दूसरी तीसरी चीज़ नहीं नज़र आएगी, ठीक है। और आपको एक सीक्वेंस के साथ और एक तरतीब के साथ आपको तमाम लेसन जो हैं वो मिलते जाएंगे, और आप उनको वॉच करते जाएं और अपना बिहेंस करते जाएं। क्या ख्याल है, ठीक है। सो बहुत शुक्रिया आप सबका, हमेशा खुश रहें, आप आबाद रहें, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। और जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आने वाले जो इंपॉर्टेंट लेसन्स हैं वो टाइमली आपको मिलते रहें और आप इसको भरपूर सीखते रहें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस इवनिंग, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।